थोड़ा सा पढ़ रहे थे। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था बोर्ड लेवल पे, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग करते हैं आज। मैंने तुम लोग को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है? चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? उससे बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, वो हमने सीखा था। उसका फॉर्मूला था पी साइन थीटा था। फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि जो टॉर्क लगता है किसी डायपोल पे, ठीक है? अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अगर वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वहाँ पे टॉर्क के साथ-साथ फोर्स भी लगता है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फोर्स 0 होता है, खाली टॉर्क होता है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फोर्स भी होता है, वहाँ पे टॉर्क भी होता है। ठीक है? ये हमने देखा था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें, तो गॉस थ्योरम का सिंपल सा क्या था फॉर्मूला, ईडीएस। पहले कुछ-कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएँगे। इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? व्हाट इज दिस टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। QI क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड होता है, ठीक है? बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है? अ, इसके बेसिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है? तो पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो E इंटू ds करेंगे। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q बाय I बाय एप्सिलॉन नॉट। E E याद रखना कि यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी भी चार्ज के लिए, तो हम उसके लिए क्या करते थे? गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं और हमारे पास एक सरफेस चूज़ करते हैं, उस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है? हम क्या चूज़ करते हैं उसके लिए? ठीक है? तो ईडीएस को सर आप एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ई को बाहर, ई कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे, ठीक है? तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी चूज करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन कैसा होता है? सेम होता है। जब हमारे पास पॉइंट चार्ज की बात करते हैं ना, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक स्फीयर होता है, क्लियर? और अगर मान लो हमारे पास लाइन चार्ज होता है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? ई इंटू डी एस क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाती थी। याद रखना है, दो ही तरह के गॉसियन सरफेस हम चूज करते थे, या तो स्फीयर चूज करते थे, नहीं तो सिलेंडर चूज करते थे, ठीक है? वो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन जो हमारे डेरिवेशन होते हैं ना, उसमें या तो स्फीयर आता है, नहीं तो सिलेंडर आता है। अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो स्फीयर आ जाता है। अगर हम लाइन चार्ज की बात करते हैं तो ये सिलेंडर आता है। सिलेंडर की खास बात क्या होती है? पहली बात की इसके पास एक कर्व सरफेस होता है और ऊपर टॉप सरफेस होता है। तो पूरे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी जाएगी। और टॉप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। टॉप सरफेस के साथ एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बन जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा?
0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ऐसा। और तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा बनता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में, 1, 2, 3। ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये होता है टॉप प्लेन सरफेस, बॉटम प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। टॉप प्लेन सरफेस के साथ हम क्या ले सकते हैं, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप प्लेन सरफेस, सॉरी यहाँ पे टॉप प्लेन सरफेस और बॉटम प्लेन सरफेस का 0 हो जाएगा। क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये एरिया ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना बना, 90 बन रहा है ना। तो कॉस 90 0 हो जाता है, ये 0 प्लस 0 प्लस, इसके साथ क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल आ जाएगा ना, क्यू आई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत लंबी ये जो हम लेते हैं ना कंडक्टर, काफी लंबा होता है। लंबा होने की वजह से यहाँ पे टोटल चार्ज के बदले हम क्या लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ले लेंगे हम लोग लेमडा इंटू एल। ठीक है, याद रखना है कि जब कोई चीज बहुत लंबी होती है ना, तो वहां पे जनरली हमारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना बहुत सौ नंबर, वो इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए आते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने पहले पढ़ के रखा है। तो इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए हम क्या देखते हैं, चार्ज की बात नहीं करते, बस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं कि 1 मीटर में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर में अगर चार्ज देखेंगे लेमडा, तो ये लेंथ अगर मान लो एल है, तो इतनी लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ से ई निकालने बोला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर। तो हमारे सामने दो एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन सबको अच्छे से आने चाहिए। कैसे इसको अप्लाई करना है, किस तरह से, ठीक है अपने। अभी ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इसको बताना तुम लोग को। ठीक है, आंसर देना मेरे को चैट बॉक्स में। ये समझ में आ गया ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ईडीएस था। और अगर कुछ छोटी छोटी बातें थी तुम लोग के सामने, वहां पे ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और डीएस क्या था, एरिया वेक्टर था। और अगर मान लो कभी भी क्लोज सरफेस अगर हम लेते हैं, अगर देखो प्लेन सरफेस होता है, एरिया वेक्टर कैसा था, सरफेस के हमेशा नॉर्मल था। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई अगर क्लोज सरफेस अगर होता है, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे जाता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जाता है, नीचे में से ऐसे जाता है, इधर से ऐसे जाता है, बाहर से बाहर निकलता है, इधर से अंदर जाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, अगर कोई क्लोज सरफेस होता है ना, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल तो होगा ही होगा, लेकिन बाहर निकलता है, हमेशा याद रखना है इस चीज को। ठीक है, हमेशा कैसा निकलता है वो, बाहर निकलता है। अगर प्लेन सरफेस होता है तो वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, एक पकड़ लो, हमेशा फिक्स रखना उसके साथ, नीचे ले लो या ऊपर ले लो। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, तो हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, गोइंग आउटसाइड द बॉडी। इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया एरिया वेक्टर। सबसे पहला सवाल कि क्यूब है और इसके अंदर क्यूब का साइड है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अंदर के एक डाइपोल है। ठीक है, तो बताओ इसकी ये इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा। डाइपोल का माइनस क्यू प्लस क्यू है। ओके, बहुत बढ़िया कुलदीप, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही। डाइपोल की वजह से कितना फ्लक्स होगा, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत कॉमन पूछा गया। ठीक है, सबको इसका आंसर आना चाहिए।
क्लियर? तो बाकी लोग भी तो आंसर सब क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना? सबको समझ में आती है क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ सही है, नेट चार्ज ही 0, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक क्यूब है, अभी देखना, थोड़े क्वेश्चन जो है ना ट्रू फॉल्स वाले टाइप के भी इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। एक चार्ज है जो कि क्यू, ठीक है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, ये सेंटर है, और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू 1 and 2 सरफेस आर सेम, ट्रू की फॉल्स? सबको दो आंसर। ओके, सही। बाकी लोग भी दो आंसर। इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स सही है, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा ना, दूर है ना। तो वीक होने से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स 2 पे फ्लक्स लेस होगा, यहाँ पे फ्लक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सेंटर पे होता है ना तो इक्वल होता है। ये ऐसा सवाल पता बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया है, ठीक है, कि चार्ज को रखा गया सेंटर पे, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, सेंटर पे है ना अगर, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर पे नहीं होगा ना, तो टोटल फ्लक्स तो Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन हर सरफेस से अलग अलग होगा, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन खाली पूछा जाएगा कि बराबर है कि अलग अलग है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ आंसर। चार्ज है 2Q, Q R1 R2 S1 S2, ठीक है। A sphere of radius R1 and if there is another concentric sphere of radius R2 enclosing charge 2Q, ठीक है। Find a ratio of the find ratio of flux through S1, ठीक है, and flux through S2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले? 1:3, ओके। तो सबको आंसर दो।
आशीष, जैनिश, आचल, आयुष, सबको आंसर दो। आई थिंक 1:3 होगा। देखो, अगर हम फ्लक्स थ्रू S1 देखें ना, तो चार्ज एनक्लोज कितना है S1 में, खाली Q है। अगर हम फ्लक्स थ्रू H2 देखें, तो चार्ज एनक्लोज कितना है, देखो तो H2 में कितना चार्ज है, Q प्लस 2Q है ना, तो 3Q है। ठीक है, अगर 3Q है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना। आई बात सबको समझ में? क्योंकि तुम्हें जब S1 की बात करते हैं तो फ्लक्स हमेशा कौन कंट्रीब्यूट करता है, चार्ज एनक्लोज करता है। जो चार्ज बाहर होता है उसकी वजह से फ्लक्स जीरो होता है, उसकी वजह से फील्ड हो सकता है लेकिन फ्लक्स जीरो होता है। S1 में खाली Q है, और H2 में कितना चार्ज है, ये तो Q1 भी और Q2 भी थे ना H2 के अंदर। एक बात समझ में सबको? अच्छा, अब इसमें से ही एक अच्छा सवाल पूछा गया था, ये सवाल है 2014 का। नहीं, मैंने कब करवाई ये वाला क्वेश्चन? कुछ अलग क्वेश्चन होगा वो क्या? एग्जैक्टली तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ये 1:3 होगा। अगर अलग अलग हो जाए ना, अगर ऐसा Q और 2Q हो, तो फिर 1:2 आएगा। ठीक है, अदरवाइज इस केस में तो ये अलग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायलैक्ट्रिक डाल दिया गया, एक डायलैक्ट्रिक डाला गया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, तो पूछा गया सवाल ये ऐसा है एग्जाम में, हाउ विल फ्लक्स थ्रू S1 चेंज, ठीक है, सेकेंड S2 चेंज। हमने यहाँ पे डायलैक्ट्रिक फिलअप कर दिया, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K है। तो बताओ, जो फ्लक्स S1 से पास करेगा उसमें क्या बदलाव आएगा, और जो फ्लक्स S2 से पास करेगा उसमें क्या चेंज आएगा। इसका और इसका आंसर सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। वेरी गुड शिवानी, बाकी लोग भी तो आंसर। और H2 की क्या कहानी होगी? सही है, किया, वेरी गुड। चेंज ऑफ 3K, चेंज ऑफ K होगा। हाँ, देखो, अगर हम S1 से बात करें ना, तो यहाँ पर फील्ड का कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डायरेक्ट्रिक है। तो S1 से नो चेंज। और अगर हम H2 से बात करें, यहाँ पर देखो डायलेक्ट्रिक है,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई बाय के हो जाता है। तो यहां से H2 से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो हो जाएगा 3Q बाय के एप्सिलॉन नॉट। और इससे क्या पास करेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको क्लियर हो गया? तो खाली 3-4 बच्चे आंसर दे रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, यहाँ पर ना एक एक्सिस है ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है, ठीक है साइड, और ये भी साइड ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, ई वाई इक्वल टू 0, अल्फा कितना है 100, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.1 है, और ए की वैल्यू 0.1 है। फाइंड चार्ज इन क्यूब, सबको ट्राई करो। ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स है, ई वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू फाइंड द चार्ज इन द क्यूब, सबको ट्राई करो। ओके, तो ठीक है, बाकी लोग आंसर दो।
यहाँ से देखो, हमको खाली क्या देखना, फ्लक्स कितना यहाँ से पास करेगा, ठीक है। ये वाला सरफेस अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा, Ex दैट इज इनटू a स्क्वायर। फ्लक्स जो यहाँ पे एंटर करेगा, ये Ex कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा, अल्फा कितना है 100 इंटू एक्स, एक्स कितना यहाँ पे हो जाएगा, ए के इक्वल, ए कितना 0.1 है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना, अल्फा इंटू एक्स इंटू एरिया कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ये कितना 10 हो जाएगा, ये 1, ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इतना फ्लक्स एंटर करेगा, फ्लक्स का हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इंटू, ठीक है ना, ये एंटर करेगा इतना। एग्जिट कितना करेगा फ्लक्स, देखो तो ई, ये अंदर एंटर के यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो पूरा तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो उसका वाई के साथ जेड के साथ तो कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसके साथ इस सरफेस के साथ देखते हैं तो एरिया वेक्टर ऐसा है, फील्ड ऐसा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे ई एक्स के, प्लस एग्जिटिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स, दैट इज अल्फा कितना 0 पॉइंट, अल्फा 100 है, इंटू, अब ये कितना देखो तो एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, इंटू एरिया कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 220, 20 इंटू 2 0.2 हो जाएगा ये, तो कितना फ्लक्स निकल रहा है, इतना निकल रहा है, और कितना एंटर कर रहा है, इतना एंटर कर रहा है, तो इसको ले लेंगे माइनस, इसको ले लेंगे प्लस। और इसमें बात समझ में है? क्योंकि देखो यहाँ फील्ड ऐसा है और एरिया ऐसा है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऐसा है, फील्ड भी ऐसा है, दोनों प्लस हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0.1, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये टोटल हो जाएगा। देयरफॉर हमको निकालना क्या था, चार्ज एनक्लोज था, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा 0.1 इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 0.1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। सही है, एप्सिलॉन नॉट को पुट कर दो 8.85 into 10 to minus 12, तो 10 to minus 8.85 into 10 to minus 13 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट को पुट कर दो, हेलो, हाँ बोलिए, मार्क्स डाल तो दिया मैंने, 2-3 बच्चों का बाकी है डालना, क्या बात करते हैं, डाला मैंने अभी यार। मैं आपको भेजता हूँ ना स्क्रीनशॉट, जो मैंने डाला, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे भर दिया, तो मैं क्या सॉफ्टवेयर थोड़ी चेंज करूंगा इसका, मैंने डाला, मेरे को पता अच्छा से भाई, मैं आपको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट।
या आगे सबको समझ में, किसी को कोई दिक्कत? तो उसके बाद पता है ऐसे ही सवाल बहुत सारे रिपीट हुए, पता तुम देखो ना अगर ध्यान से, तो इस तरह के सवाल जो है ना, जो मैंने जैसे अभी दिए ना, काफी सारे रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लो ना, तो तुम लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक सवाल तुम लोग खुद से कर लो। साइड ए है, ये भी दूरी ए है। ठीक है, क्यूब ऑफ साइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हमको E इक्वल्स टू सी एक्स आई कैप। ठीक है, सी कांस्टेंट है, ये वाला सी। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। ठीक है, और दूसरा नेट चार्ज इन क्यूब। ठीक है, फटाफट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सबको ट्राई करो। हाँ हाँ बोलिए। तो मैं क्या करूँ अभी? तो मैं अभी देखिए, तो मैं अब मेरा मेरा तो दिख रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँ क्या? अच्छा, तो क्या करोगे? हम्म। 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 ठीक है, तो मैं एक मिनट, जो पेज में आपको लिख करके भेजूंगा, ठीक है, उससे अच्छा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ना, मैं फोटो ही भेजूंगा ना। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक बार कुलदीप आंसर चेक करो, जीरो नहीं आएगा आंसर। ठीक है। ठीक है, जीरो नहीं होगा, सब चेक करो एक बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ठीक है साहिल, देखो यहाँ से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ई सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ए। ठीक है, क्यूब है तो सी ए स्क्वायर। और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस सी ए, सर सी इंटू, सी इंटू एक्स के बदले यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग,
2a लेंगे, ठीक है, इंटू साइड का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा c इंटू a 2a दैट इज 2ca क्यूब, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से यहाँ पे फ्लक्स एंटर किया, यहाँ पे फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, c, एक मिनट, यहाँ पे c a स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आएगा, हाँ सही है, ठीक है, सी ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, सी ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो गया। तो नेट फ्लक्स के अगर चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, तो क्यू आई क्या हो जाएगा, सी ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना, अभी क्लास ज्वाइन मत करना, ठीक है, मैं तुम लोग को इसकी वर्कशीट भेजता हूँ, ठीक है, इसकी तुम लोग पूरी वर्कशीट करना, थोड़ा थोड़ा काम है एक्चुअली, और मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी वर्कशीट भेजता हूँ, ठीक है। तो इतना तुम लोग खाली अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है।